देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 27वां पद, 27वां पद, 8 का 27। हाँ, निर्गमन 8 और 27 पढ़िएगा। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। यहां पहले से एजेंडा बन जाता है बलिदान का। तो ध्यान से सुनिएगा, मेरी ओर 1 मिनट रहिएगा इसमें। इतना बड़ा बलिदान होने जा रहा है, इतना बड़ा एक कार्यक्रम होने जा रहा है। मेरे साथ रहिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, एक लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बलबीर भाई, मूसा ने कहा कि हमको जंगल में जाना, मतलब 20 लाख को लेके जा रहा है, इतना बड़ा बलिदान होने जा रहा है, और एजेंडा क्या है पता नहीं, जैसा वो हमसे कहेगा। अच्छा, आपको पता ही नहीं है जिंदगी में क्या करना है, प्रभु के पीछे चल दिए क्या करना है। इतना बड़ा बलिदान 20 लाख लोग को लेकर के आप चले जा रहे हैं। कई बार हम अपने हिसाब से अपना बलिदान तय करते हैं। उसने तय किया है, टाइथ तय है उसका। उसने कहा है सारे दशवांश मेरे भंडार में लिया। हम तय करते हैं कि हम 9 ले जाएंगे, हम 12 ले जाएंगे, हम 8 ले जाएंगे। हु आर यू? बलिदान आप उसके लिए कर रहे हैं और हिकमत आप अपनी लगा रहे हैं। मूसा जैसा लीडर, उसने कहा हमको नहीं पता है, हमको बस जाना है और जैसा वो कहेगा वैसा बलिदान होगा। आज अपनी जिंदगी में यह फॉर्मूला अपना लीजिए कि प्रभु जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। अरे जंगल में आप ले जा रहे हैं, पहले से बोलिए ना, इंतजाम करके चले। जंगल में क्या करेंगे हम? मेरे साथ रहिए आप थोड़ी देर। मैं आपका विश्वास बढ़ा रहा हूं क्योंकि इसने मेरे विश्वास को भी बढ़ाया है। जंगल में आप ले जा रहे हैं, अरे बाजार यहां से करके चले, सब्जी भाजी यहां से लेके चले, गाय बैल यहां से लेके चले, पशु यहां से लेके चले, सारा इंतजाम यहां से जंगल में ले जा रहे हैं। वहां पर क्या होगा जानते हैं? वहां क्या होगा? अपना हाथ अपने बेटे पर मत बढ़ाना, क्योंकि एक मेढ़ा तुम्हारे लिए उस जंगल में तैयार किया गया है। जैसा वो कहेगा वैसे ही मैं करूंगा। आप हैं मेरे साथ? आपको याद है इब्राहिम जब अपने बेटे इसहाक को लेकर के गया था, जंगल में परमेश्वर ने एक मेढ़े को तैयार कर दिया और कहा अपने बेटे को हटा और इस मेढ़े का बलिदान कर, जैसा तू कहेगा वैसे ही किया जाएगा। आज अपनी जिंदगी का एजेंडा बनाइए और कहिए खुदावंद आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आज हमने अपने एजेंडे तैयार किए, अपने प्रोग्राम, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे, बेटे को ये बनाएंगे, बेटी को बनाएंगे, ऐसा करेंगे। आई डोंट नो, हम जंगल में जा रहे हैं, अच्छी बात है, हमारा प्रभु वहां मौजूद है, हमारा प्रभु जंगल में भी हमसे बात करेगा और जैसा वो कहेगा वैसा ही होगा बलिदान। हम तय करने वाले कोई नहीं है। और प्रभु का धन्यवाद कीजिए, दुनिया के जंगल में उसने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया है, जैसा वो कहेगा। मैंने कहा जैसा वो कहेगा, जैसा ये कहेगा वैसा ही होगा। आपको जो कहना आप कह लीजिए। अरे तुम समझ नहीं रही हो, अभी घर का इतना काम बाकी है, अभी राशन पताई बाकी है, तुम दशवां दे। हम नहीं जानते भैया, जैसा जैसा वो कहेगा वैसा ही किया जाएगा। ये मूसा के नियम थे, ये मूसा का विजन था, जैसा वो कहेगा। अरे तुमको अभी पता नहीं, इतनी बड़ी भीड़ को ले जा रहे, इतने बड़े लीडर बने हुए, इतना दिमाग है तुम्हारे पास, पहले से सब चीज तय होनी चाहिए, सब पहले से सारा प्रोग्राम होना चाहिए, पहले से सारी चीजों का इंतजाम होना चाहिए। भैया कोई इंतजाम नहीं। जब आपका मन साफ है और आप उसके वचन पर चलना चाहते हैं तो यहोवा आपका चरवाहा बन जाता है और आपको कुछ कमी और घटी नहीं होने देता है। आप चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चले, हानि से ना डरेंगे, क्योंकि वो आपके साथ है। मूसा ने कहा फिरौन भैया तुम तो यहीं रह जाओगे मिस्र में, हमारा परमेश्वर हमसे जंगल में मिलने जा रहा है। ये टाइम है, दिस इज द टाइम दैट गॉड हैज गिवन। आप जंगल में हो, प्रभु आपसे मिलने के लिए तैयार है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 14वीं आयत से पढ़िए जल्दी से जी।
अविश्वासियों के साथ हाँ, असमान जुए में ना जूतो, ठीक, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, ठीक, या ज्योति या और अंधकार की क्या संगति। ठीक। अभी इसके आगे भी पढ़िएगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, निर्देश है, असमान जुए में ना जूतो, अंधकार का ज्योति से। आप इसको सुनिए थोड़ी देर और इस पर मनन कीजिए कि यह कह क्या रहा है, किस बेस पर, किस आधार पर यह बात कही जा रही है। मत जूतो, क्यों भाई, क्यों ना जूते? ठीक। अंधकार का ज्योति का अंधकार से क्या संगति, क्यों क्यों, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? आगे पढ़िए। और मसीह का बलिदान के बलियाल, साथ, बलियाल मतलब मूर्ति पूजक जी। और मसीह का बलिदान के साथ बलियाल, क्या लगाव जी, बलियाल लो, बलियाल जी। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, ठीक है, और मूर्तियों के साथ हाँ, परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। ठीक है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, ठीक है, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, ठीक है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, हाँ, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्ति प्रभु परमेश्वर का वचन है। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। किस बिना पर आप कह रहे हैं ये सब बातें? प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, और निकलने का ही दूसरा वर्ड निर्गमन है। तो आप कहिए वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। एक्सोडस वर्ड निकला है एग्जिट से। आपने देखा ना, कई बार हॉल में लिखा रहता है, एग्जिट लिखा रहता है, तो एक्सोडस जो है वो वर्ड एग्जिट से निकला, और एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, किसी कन्फाइंड जगह से, किसी घिरी हुई जगह से, किसी हॉल से, किसी कमरे से जो चारों ओर से घिरा हुआ है, वहां से निकलने को एग्जिट कहते, निकलने का रास्ता। तो यहां परमेश्वर ने नए नियम में उस जमाने के लोगों से, मेरे साथ रहिए थोड़ी देर आप, उस जमाने के लोगों से कहा एग्जिट हो, निकल जाओ, उनके बीच में मत रहो। किस बिना पर आप कह रहे हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है? आपने कुछ किया है? आप कौन होते आप कहने वाले? कोई भी आपके घर में आकर के आपको कुछ भी कह देगा, ये मत करो, वो मत करो, फूल यहां नहीं लगाओ, पत्ती वहां मत लगाओ। भाई आप कौन हैं? हु आर यू टू टेल मी? अपनी कुर्सी यहां नहीं रखो, अपना सोफा यहां नहीं रखो, अपना फ्रिज यहां नहीं रखो। ये बताइए, कोई भी आके आपके किचन में चला आएगा, बोला फ्रिज यहां से हटाइए, चूल्हा वहां रखिए, गैस वहां, आप कहेंगे हु आर यू? किस बिना पर आप बात कर रहे हैं? आपने क्या किया? कौन सा आप गैस ला के दे देते? कौन सा आप, अरे आप फ्रिज ला के देते तो कहते कि भैया यहां मत रखो, वहां रखो, तो खुशी होती हमको। बड़ा वाला लेकर के सैमसंग वाला दे देते तो समझ में आता। आप किस बिना पर कह रहे हैं कि फ्रिज यहां से हटा के वहां रखो? परमेश्वर का यह वचन है, और परमेश्वर अपने वचन को प्रूव करने के बाद, उसको प्रमाणित करने के बाद आपसे बात करता है। आइए पलट लीजिए निर्गमन की पुस्तक। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग सबके पास ओल्ड टेस्टमेंट भी है जी अशु भाई। ऑल राइट, सो गॉड ने नए नियम में कहा निकलो, अलग हो, तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। तो किस बिना पर? यही बिना है निर्गमन की पुस्तक, इसी बिना पर, इसी आधार पर परमेश्वर कह रहा है। निर्गमन की पुस्तक 8वां अध्याय हम लोगों ने पढ़ लिया। उसमें एक ही आयत हमने आपसे कहा कि जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करना। फिर उन्होंने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना, और मेरे लिए विनती करो। तब मूसा ने कहा सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि दासों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से कल ही दूर हो। पर फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए ना करे। सो मूसा ने फिरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती की, और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार दासों के झुंड को फिरौन और उसके कर्मचारियों, उसकी प्रजा से दूर किया, यहां तक कि एक भी ना रहा। तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को शून्य किया और उन लोगों को जाने दिया। अब देखिए, परमेश्वर धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाता जा रहा है, अपने पराक्रम का जलवा दोनों को दिखाता जा रहा है। परमेश्वर ने कहा अब थोड़ा सा और बढ़ करके करेंगे।
याद रखिएगा, परमेश्वर कोई काम रिपीट नहीं करता है। मैंने एक बार आपको बताया था कि जो हम लोग सांस इनहेल करते हैं, जो सांस खींचते हैं अंदर, हर सांस ब्रांड न्यू होती है, बिल्कुल नई होती है। जो आप बाहर छोड़ते हैं वो सांस आप नहीं खींचते हैं, जो आप सांस लेते हैं वो एक बिल्कुल नई सांस होती है, उसके अंदर नया ऑक्सीजन होता है। आप मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोल सके क्या? मैं सब एक एक जन की बात सोच रहा हूं। सोचिए आप, एक एक सांस जो आप लेते हैं, हर सांस निकलने के साथ ब्रांड न्यू हो जाती, वो रिसाइकिल नहीं होती, वो फिर से ठीक नहीं होती है, उसको परमेश्वर बिल्कुल नया का नया बना देता है। हमारा परमेश्वर शक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके पास इतनी ताकत है कि दुनिया के 9 अरब लोगों के लिए हर सांस एक नई सांस बना करके दे दे। वो तारों को गिनता और उनका नाम लेकर के बुलाता है, और उनमें से एक भी बिना आए नहीं रहता है। तो परमेश्वर ने कहा अब ये हो गया, नील नदी को हमने दिखा दिया, मेंढक दिखा दिया, कुटकी भेज दी, डांस भेज दिए, अब कुछ नया करते हैं, अब कुछ नया करते हैं। आइए 9वां अध्याय पढ़ते। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोग को जाने दे कि मेरी उपासना करे। सबको स्वतंत्रता चाहिए, क्या करने के लिए? बवाल करने के लिए। तुम मांगते हो और पाते नहीं। अरे प्रभु आपने दिया नहीं, आपने दिया नहीं मिलेगा, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। यहां पर परमेश्वर ने इनके स्वतंत्र होने की मांग को तय कर दिया, बोला तुम मेरी उपासना करने जाओगे। आज आप चंगाई क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि जिस दिन आप चंगे हो गए, यह दरवाजा आपके लिए खुला है, आप पट से निकल लेंगे। आपके पास तो दुनिया खुली हुई है। फिर तो जिस दिन आप अच्छे हो गए, जिस दिन आपको आराम हो गया, जिस दिन चैन हो गया, फिर चर्च किसको समझ में आता है? फिर तो चला जाए, कुछ और किया जाएगा। जब आखिरी सांस लेता है आदमी, एक्सीडेंट होता नहीं है कि फेसबुक पूरा भर जाता, दुआ कीजिए दुआ। इसके पहले कहां थे भाई? परमेश्वर ने पहले ही तय कर दिया कि तुम्हारी स्वतंत्रता का कारण मेरी उपासना है। अगर हम कल की सांस तुमको देंगे तो अपनी प्रशंसा के लिए तुमको देंगे, तुम्हारे भोग विलास के लिए नहीं देंगे। आप पढ़ लीजिए याकूब की पुस्तक, जल्दी से इसको निर्गमन को पकड़े रहिएगा। याकूब की पुस्तक उसका 4था अध्याय 3 जी। तुम मांगते हो और बाइबल पाते कहती है, नहीं। 1 मिनट, बाइबल कहती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो तुम मांगते हो और आगे क्या लिखा है? और पाते नहीं। खबरदार जो मेरे पास आके आप कहे कि भाई साहब आपने दुआ की थी, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। तुम मांगते हो और पाते नहीं। ये भी बाइबल ने तय कर दिया कि नहीं मिलेगा तुमको, और तुमको नहीं मिला है। तुमने मांगा है, कई बार मांगा है, हद से ज्यादा तुमने मांगा है, लेकिन तुमको नहीं मिला है। और आगे उसका कारण सुनिए जी। इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। जबकि तुम्हारी इच्छा यह होनी चाहिए कि मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती। तुम मांगते हो, तुम्हारे मांगने में कोई कमी नहीं है, तुम्हारी दुआ में कोई, अरे हमने ये दुआ की, हमें बहुत अच्छी बात है। वो दुआ सुनी गई कि नहीं सुनी गई ये बताइए। एप्लीकेशन तो बहुत लोग देते, भरते तो बहुत लोग हैं, कितने लोग को एडमिशन मिल जाता, कितने लोग को नौकरी मिल जाती। तुम मांगते हो, पाते नहीं, कि अपनी बुरी इच्छा से मांगते हो और ताकि अपने भोग विलास में। यहां पर परमेश्वर ने तय कर दिया कि हम तुमको एग्जिट देंगे, हम तुमको इस 4 दीवारी से निकालेंगे, हम तुमको फिरौन की गुलामी से निकालेंगे, लेकिन उस निकालने का कारण यह होगा कि तुम जाकर ब्याह शादी करोगे, बाग लगाओगे, अपनी धुन में मस्त रहोगे, अपनी नौकरी चाकरी में क्या करें, सुबह से शाम तक मैं निकालूंगा ताकि तुम मेरी उपासना करो। जिस दिन आपका यह नियम हो जाएगा लाइफ का कि आई वॉन्ट टू सर्व यू, आई वॉन्ट टू वर्शिप यू, मैं सिर्फ आपको और आपको वर्शिप करने जा रहा हूं, तो फिरौन की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। आप हैं मेरे साथ? मैं नौकरी करता था, बंधा हुआ था नौकरी से, तनख्वाह मिलती थी, हर महीने अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी, सरकारी नौकरी थी, कोई नहीं छोड़ता। लेकिन जिस दिन मैंने यह तय कर लिया कि मुझको प्रभु की सेवा करनी है और फुल टाइम करनी है, तो कोई जन हमको रोक नहीं पाया। हमारे भाई साहब वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर है कॉलेज के, उन्होंने मेरे पास खबर भिजवाई, प्रिंसिपलशिप खाली है, ले लो, कोई चीज रोक नहीं पाएगी।
कोई फिरौन रोक नहीं पाएगा। और आज आपके सामने खड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड। एक टीचर होकर के नहीं खड़े, एक नौकरी करने वाले खड़े होकर, हम वर्शिपर होकर के खड़े हैं आपके सामने। हम पास्टर हैं चाहे नहीं है, बिशप हैं चाहे नहीं है, हम उसकी उपासक जरूर हैं और उसकी उपासना करने के लिए यहां पे खड़े हुए हैं, अपने हाथों को उठा करके उसकी उपासना। जिस दिन आप अपने जीवन में यह तय कर लिएगा, प्रभु जी मेरे को आपकी उपासना करनी है, आपका रास्ता बिल्कुल सीधा, आपका रास्ता बिल्कुल सरल हो जाएगा। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप तो दुनिया के प्रपंच करने लगते हैं। जंगल में जाएंगे तो मोर देखेंगे, शेर देखेंगे, बाघ देखेंगे, भालू देखेंगे, बंदर का नाच देखेंगे। और उपासना कौन करेगा? अरे वो बाद में देखा जाएगा, पहले बंदरवा का नाच देखेंगे। हाँ, दिन भर हम लोग बंदर का नाच देखते हैं। दुनिया में क्या हो रहा? बंदर का ही तो नाच हो रहा, सुबह से शाम तक। कभी यहां जाम में है, कभी वहां भीड़ में है, कभी ये पेमेंट करना, कभी बंदरी का नाच हो रहा है हम लोग की जिंदगी में। जिस दिन आप ये तय कर लीजिएगा कि आपको प्रभु की उपासना करनी है, उस दिन आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपका छुटकारा हो जाएगा। क्या परमेश्वर ने कहा कि वो क्या करेंगे? मेरी उपासना करें, मेरे प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। आज हमको फ्रीडम चाहिए, बस क्या करेंगे ये मत पूछिए हमसे। आज तय कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। और यदि तू उन्हें जाने ना दे तो अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में है, उन पर यहोवा का ऐसा हाथ पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। और यहोवा इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं अभी अपने विषय से नहीं हटा हूँ। मैं आपको दूसरा कुरिन्थियों से लेके आ रहा हूँ। किस बिना पर कह रहे हैं कि अलग हो जाओ? किस बिना पर? क्या आपने हमको दिया है, उसका आधार क्या है, कैसे अलग हो जाए? यहाँ परमेश्वर ने कहा इस आधार पर तुम अलग होगे। फिर से सुनिए, और यहोवा इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशु में ऐसा अंतर करेगा कि इस्राएलियों के जो भी पशु हैं उनमें से कोई भी ना इस बिना पर अलग हो जाओ। कोई है मेरे साथ? मिस्रियों के घोड़े, गधे, ऊंट, बकरा, बकरी सब मर जाएंगे, मगर मैं इस्राएलियों में ऐसा अंतर करूंगा कि इनका एक भी नहीं मरेगा। और इसीलिए कह रहा हूं मैं तुमसे कि अलग हो जाओ। इसी बिना पर मैं कह रहा हूं, मैं अंतर कर रहा हूं और उस अंतर की मैं आशीष दे रहा हूं। केवल तुमको सेपरेट नहीं कर रहा हूं, तो केवल दुनिया से अलग। आप मेरे साथ है नहीं थोड़ी देर के लिए? अरे नौकरी छोड़ दे तो इनसे दोस्ती छोड़ दे, तो उनसे रिश्तेदारी छोड़ दे। आप छोड़ करके तो देखिए, उनके पशु मरेंगे और तुम्हारे जिंदा रहेंगे। आपको अपने पशु मरवाने का बहुत शौक है तो रहिए ना, कौन मना कर रहा है? करिए रिश्तेदारी जितनी करनी, लगिए जितना लगना, रहिए उनके खेमे में, उनके घर में, उनके परिवार में रहिए जो रहना है, मत अलग होइए। लेकिन जब आपके भी पशु मारे जाएंगे तो कंप्लेंट मत कीजिएगा, अरे प्रभु जी मेरे पशु का। तुमने खुद ही अंतर नहीं किया, हमने अंतर करके और तुमको आशीष दी कि जब अंतर करोगे, जब तुम अपने आप को इस्राएलियों के गोल में ले जाओगे, इस्राएलियों की तरफ ले जाओगे, तो तुम्हारे पशु नहीं मरेंगे, उनके पशु मरेंगे। आप सुनते रहिए अभी आगे। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसे ही किया और मिस्र के तो सब पशु मर गए, परंतु आगे पढ़ देंगे, पढ़ दीजिए आगे, आगे क्या लिखा है, सब लोग पढ़ दीजिए एक साथ। परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु ना मरा। क्या ब्रिजेश भैया क्या बोल रहे हैं? भैया हमको इस्राएली रहने दो, हमको अपना पशु बनवाने का कोई शौक नहीं, मरा करे जिसका पशु मरना। हा। और फिरौन ने लोगों को भेजा पर इस्राएलियों के पशुओं में, अच्छा फिरौन ने भेजा चेक करने के लिए, जाओ चेक करके आओ उन लोगों का कोई मरा है कि नहीं। आगे क्या लिखा है? परंतु पर इस्राएलियों के पशुओं में से क्या अनिल भाई कुछ कहना है आपको? प्रभु कितना महान है, देख रहे हैं आप? हालेलुया। तो अभी फिरौन का मन तो सुन हो गया था। हमने बोला था ना कि चिन्ह चमत्कार से छुटकारा नहीं मिलता, और उसने उन लोगों को जाने ना दिया। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों फट्टी में से एक एक मुट्ठी राख लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश में की ओर उड़ा दे।
ये आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोग तो हिंदुस्तान के ही रहने वाले हैं, ये राख वाख समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे देश में भी बड़ा इस्तेमाल होता है, भस्म बोलते हैं उसको, ऐ पोतलिया या पोतलिया। परमेश्वर ने कहा उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। आगे सुनिए, बोला कि मुट्ठी राख लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे, तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएगी। सो वे भट्टी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गई। और मूसा उन फोड़े करे जादूगर मूसा के सामने खड़े ना रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। अरे बाप रे बाप, फोड़ा बड़ी खराब चीज है। अब तो फोड़ा बहुत कम होता है। पहले हम लोग छोटे थे तो हमारा नाम तो फोड़ा मोरार रखे थे। और जितने बड़े लोग सब जानते हैं, हम लोग फोड़ा ही से परेशान। दिनेश भैया, कई डेफिशिएंसी होती थी, बहुत सारे विटामिन नहीं थे, स्किन का प्रॉब्लम था, बहुत कुछ था, तो फोड़े अब तो बहुत कम हो गए हैं। फोड़े पहले बहुत फोड़े होते, अब बड़े दुखदाई, बड़े दुखदाई। हम दर्द को याद करके कर रहे हैं। जादूगरों के भी फोड़े निकल गए। क्या नाम था उन लोग का? यन्नेस और यमरेस। ए यन्नेस, ए यमरेस। तो यन्नेस करे कहा हो? अरे बड़ा फोड़ा। तब बोला तो ओसे बड़ फोड़ा तो हमके भइल है। काहे? तू तो बड़ा जादू के चढ़ी दुका दुका करत रहला। थोड़ा सा यहाँ ये रख दो, वहाँ ये रख दो, फलाना करो ढेकर। उनका भी फोड़ा निकले। परमेश्वर ने कहीं लोग फोड़ा निकलवा। तब यहोवा ने, आप कहेंगे कि आप क्या हंसा रहे हैं? हम नहीं हंसा रहे। एक मिनट आप रहिए, आप आइए, आप आइए। हम पहले पढ़वा दे रहे। निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, ने तो आप हमको गलत समझेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और दूसरी आयत कौन पढ़ देगा जल्दी से जी? और तुम लोग मेरे बेटे और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठड्डों में उड़ाया। तो आप बोलिए बस। तो लवीन मोरार अगर उड़ा रहे ठट्टे में तो क्या प्रॉब्लम है? परमेश्वर ने ठट्टों में उड़ाया। और ठट्टे में जानते कि उड़ाया, जैसे हम लोग हंस रहे हैं, इसी को ठट्टा बोलते, इसी को ठट्टा बोलते। परमेश्वर ने ठट्टों में उड़ाया इनको। बोला जादूगर का भी फोड़ा निकालो। अभी तक घोड़ा निकालते थे, अब इनका फोड़ा निकालो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन का। अच्छा, ये हर बार बिहाने को जा रहा है। रात में कोई काम नहीं, सब बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कहे, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना। फिर क्या बोला? मेरी क्या करें? हाँ, जाने का एक ही कारण है कि वे मेरी क्या करेंगे? उपासना करेंगे। अगर आप उसकी उपासना नहीं करते तो आपको जाने को नहीं मिलेगा, यहीं रहेंगे आप लोग। इनको जाने दे कि ये मेरी उपासना करें। दुआ कीजिए, प्रभु आई वॉन्ट टू सर्व यू। इस बवाल से निकालिए हमको, ये कर्ज के फिरौन से निकालिए। आप हैं मेरे साथ? नहीं, किसी का कर्जा ही नहीं यहाँ पर। तो सबसे बड़ा कर्जेदार तो हम हैं कि हम चिल्लाए जा रहे हैं। अरे बोलिए, प्रभु इस कर्जे के फिरौन से निकालिए हमको। आमीन। इस शारीरिक दुर्बलता से, इस शुगर के, इस ब्लड प्रेशर के, इस फिरौन से छुड़ाइए हमको, ताकि हम तेरी उपासना कर सके, हम चर्च जा सके, हम घुटने के बल जा सके। हमारे में ताकत दीजिए, एनर्जी दीजिए। आई वॉन्ट टू सर्व यू लॉर्ड। मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं। मेरी आंखों को ठीक कीजिए। चश्मा नहीं है मेरी आंखों में, ज्योति, ये फिरौन वाला जो ये जो मोतिया बिंदु है, इसको हटाइए प्रभु जी। आई वॉन्ट टू सर्व यू। मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं। एक बार आप उसकी आराधना का उदाहरण और उसकी आराधना को बेस मान करके चलिए, आशीषें ही आशीषें आपके पास होंगी। और सुनिए, और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और तू पृथ्वी पर से सत्यानाश हो गया होता। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि परमेश्वर फिरौन से बहुत डर नहीं रहा था। उस फिरौन को तो कभी भी टैकल कर लेता। वो चाहता था कि मूसा और हारून सीख जाए और इस्राएलियों को विश्वास हो जाए कि जिस परमेश्वर की वो उपासना करने जा रहे हैं जंगल में,
वो कौन सा परमेश्वर है। और इसीलिए परमेश्वर अपने आप को प्रूव कर रहा था। मैंने तो अभी तक हाथ बढ़ा, हाँ, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा कि तुझे अपना सामर्थ दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। यह रीजन था फिरौन के मन को कठोर करने का, विपत्ति भेजने का, कि फिरौन जान जाए और सारी पृथ्वी पर उसका नाम हो जाए। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा कि जिनके तुल्य मिस्र की नेव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पर रेगिस्तान है, वहां पानी गिरता नहीं है, ओला कहां से गिरेगा। सो अब तक लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो, सुनते रहिएगा, नहीं तो जितने मनुष्य व पशु मैदान में रहें और घर में इकट्ठे ना किए जाएं, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। इसलिए फिरौन के, अब सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, कर्मचारी थे वो फिरौन के, लेकिन भय किसका मानते थे? यहोवा के वचन का। आप बहुत सी परेशानियों में हो सकते हैं, इस संसार के बहुत सी बातों में अधीन हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन तो माना ही जा सकता है और उसकी भी आशीष आपको मिलेगी। सुनिए, इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो, ये लोग मिस्री थे, ये लोग इस्राएली नहीं थे, ये कर्मचारी फिरौन के थे, ये मिस्री थे, ये दूसरे देवी देवताओं को मानते थे, मगर कहीं से इनको पता चल गया था इसराइलियों के परमेश्वर का, अभी तक की सारी विपत्तियों को, सारी सामर्थ को उन्होंने देखा था, तो बोले भैया धीरे से इन्हीं को मान लेते हैं। और जिन लोगों ने उसका भय माना था, उन्होंने तो अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक लिया, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन ना लगाया, सारा खेल वचन का है। परमेश्वर ने अभी कुछ नहीं किया था, अभी ओले नहीं गिरे थे, अभी आसमान से आग नहीं गिरी थी, अभी सिर्फ परमेश्वर का वचन आया था। और केवल वचन को मान करके जिन्होंने, जो लोग छिप गए थे, बाइबल कहती है कि बुद्धिमान विपत्ति को आते देख के छिप जाता है। जितने लोग उसका वचन मानते थे, भले ही वो लोग इस्राएली नहीं थे, भले ही वो मिस्र के कर्मचारी थे, फिरौन के कर्मचारी थे, लेकिन दिल से परमेश्वर का वचन मानने लगे थे। उन्होंने कहा भैया अभी तक जो हुआ है सब सही हुआ है, अपने पशुओं को हाँक करके अंदर कर लो, शेड में डाल लो, इसीलिए शेड बनवाया गया, शेड में चले जाइए जी, हाँक दिया। पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं और खेत की सारी उपज पर ओले गिरे। और मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा मेघ गरजाने और ओले बरसाने लगा और आग पृथ्वी तक आती रही। और इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। 24वीं आयत सुनिए, जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी। ओला देखे हैं? ओला, ओला उबर नहीं, हाँ सब सोच रहे कि ओला वाला जो बुलाते हैं टैक्सी, ना वो वाला ओला नहीं भाई, मालूम कि वो वाला है उसमें आग लगी हुई है और ड्राइवर कह रहा बैठ जाइए इसी के अंदर, नहीं वो वाला नहीं, अरे जो ऊपर से गिरता है वो बर्फ होता है ना, वो तो उसमें आग मिली हुई है, तो ओला को तो गल जाना चाहिए, अरे चाहे तो आगे ही रहेगी। ये है हमारे पर, कोई है मेरे साथ प्रेज़ गॉड, ये है हमारे परमेश्वर की ताकत। आटा भले ही थोड़ा हो, कुप्पी में तेल भले ही थोड़ा हो, कम नहीं होने पाया है, वो भर नहीं गया, उसको भरने की जरूरत नहीं है, बस उसको कम होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों का भरा हुआ है, रोज कम होता चला जा रहा है। मेरा ऑलरेडी कम है लेकिन कभी खत्म नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा और सुनिए, जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी और वे ओले इतने भारी थे कि वो गोले जैसे थे। वो ओला कम था, गोला ज्यादा था। अरे बाप रे बाप, यहां तो लोग गोली से मर जाते हैं। सोचिए क्या हो गया, 2 गोली लग गई उनको, यहां तो गोला गिर रहा था, इतने भारी थे। अरे बाकी जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे थे।
इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, और मिस्र के मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल 26वीं आयत, केवल, हालेलुया, कोई है मेरे साथ हालेलुया बोले, केवल गोशेन देश में जहां इस्राएली बसते थे, बोले नहीं। अंतर देखिए, अंतर देखिए, अंतर देखिए, उसी जगह पर वही आसमान, वही ओला, यहां गिरा वहां नहीं गिरा। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 1000 और तेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, वो मारी तुझ पर नहीं आएगी। परमेश्वर ने प्रूव किया, बोला मैं अंतर कर सकता हूं तो तुमको भी अपने जीवन में अंतर। आज हमारी प्रॉब्लम यह है, हमको अंतर तो मालूम ही नहीं है, हमको मंडे और संडे का अंतर ही नहीं मालूम हुआ, कब मंडे, 7 दिन लगे पड़े हुए, कब शनिचर आया, कब बुध आया, कब, किसी की सुध ही नहीं है। और पवित्र दिन को, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए तो स्मरण आप बात कर रहे हैं, याद ही नहीं है किसी को। लेकिन परमेश्वर को याद है कि अंतर करना। मित्रों, अपने जीवन में कुछ अंतर करके देखिए, कुछ कुछ चीजें अंतर करके देखिए। हर चीज को घालमेल मत कीजिए, सब चीज घालमेल नहीं होती। आपका बच्चा अलग है, दूसरे का बच्चा अलग है, दोनों को मिला दिए कहीं में, उनका बच्चा अपने घर लेकर चले गए, अपना बच्चा किसी और को दे दिए। ऐसा काम करते हैं क्या? आगे सुनिए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा, उनसे कहा इस बार मैंने पाप किया, यहोवा धर्मी है और मेरी प्रजा धर्मी है। मेघों का गरजना, ओलों का बरसना तो बहुत हो गया, अब भविष्य में यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम ना रोके जाओगे। मूसा ने उससे कहा नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर ना गिरेंगे, तू इससे जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। अब देखिए, अभी तक मैंने आपसे बात की थी कि परमेश्वर ने पानी पर अपना जलवा दिखाया, आकाश पर दिखाया, हवा पर दिखाया, धूल पर दिखाया, मिट्टी पर दिखाया, जानवरों पर दिखाया, वर्षा पर दिखाया, हर चीज पर प्रभु ने दिखाया। और फाइनली उसने कहा अब तू जान लेगा कि सारी सृष्टि यहोवा परमेश्वर की है। तो भी मैं जानता हूं कि ना तो तू, 30वां पद, तो भी मैं जानता हूं कि ना तो तू और ना तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। सुन, और जब तो ओलों से मारे गए, क्योंकि जब भी सन और जब तो ओलों से मारे गए, क्योंकि जब की बालें निकल चुकी थी पर सन में फूल लगे हुए थे, और सन में फूल लगे हुए थे, पर गेहूं और कठिया गेहूं जो बढ़े न थे, इस कारण वे मारे न गए। जब मूसा ने फिरौन के पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाए, तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ, और फिर बहुत मेह भूमि पर ना पड़ा। यह देखकर कि मेह और ओलों और बादल का गरजना बंद हो गया, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया, और फिरौन का मन हठीला होता गया, और उसने इस्राएलियों को जाने न दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलवाया था। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 14वीं आयत से 18वीं आयत, उनमें से अलग हो। किस बिना पर अलग हो? क्योंकि मैंने अलग किया है, एग्जिट दिया है, और अलग ही नहीं किया है, उस अलग होने की आशीष भी दी है। फिर से सुनिएगा, मैंने अलग होने की आशीष भी दी है। अगर आप आज दुविधा में हैं, अलग हो कि ना हो, इसको भी बसाए रखें, उसको भी बसाए रखें, आधा इसको भी मान लें, आधा उसको भी मान लें, आज आपके पास निर्णय की एक घड़ी है। या तो अपने यहाँ ओले पड़वा लीजिए, या अपने पशुओं को शेड में ले जाइए, अपनी आशीषों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर छिपा लीजिए। आज आपके पास चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। परमेश्वर ने सिर्फ अपना वचन भेजा, और लिखा है कि फिरौन के कर्मचारी जो परमेश्वर का वचन मानते थे, जो उसके भय को मानते थे, उन्होंने तो अपने पशुओं को आड़ में कर लिया, उन्होंने तो छिपा लिया, और उन पर ओले नहीं पड़े, वो बच गए। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं माना, चॉइस आपकी है। या तो आप वचन मान लीजिए, कोई आप पर दबाव नहीं देगा, ओले तो गिरेंगे ही, आपने अगर मान लिया तो बच जाएंगे। ओले गिर रहे हैं, लेकिन आपके वचन के मानने की वजह से वो ओले आपका नुकसान नहीं कर रहे। चॉइस आपकी है, चीज आपकी है, आशीष आपकी है, जीवन आपका है, आत्मा आपकी है, प्राण आपका है।
चॉइस भी आपकी है। उसने आपको चॉइस दिया है। अगर आप स्वीकार करना चाहते हैं, लिखा अगर आज तुम उसके आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। उसका वचन मान करके, प्रभु जी मुझको आपके लहू में छिप जाना है, मुझको बपतिस्मा लेकर के आपके राज्य में शामिल हो जाना है। अब ये कितने दिन तक भटकेंगे, कितने दिन तक दुविधा में रहेंगे? इतना तो हमने देख लिया। आपने नील नदी, मेंढक, कुटकी सब तो करके दिखा दिया। यहां तक कि हमारे जादूगर भी किसी काम लायक नहीं रहे, वो भी खुद परेशान हो गए। उन्होंने कहा यहोवा ही सामर्थी है, और आपने सब कर दिया। अब इसके बाद भी हम ढिठाई करेंगे। लिखा है कि अपने दास को ढिठाई के पाप से बचाए रख। आज हम लोग का पाप और कुछ नहीं, ढिठाई का पाप है। एक बार आप निर्णय लीजिए कि प्रभु हमको आपके पीछे चलना है, हमको आपके वचन को मानना है और आपके लहू में छिप जाना है हमको। आपका प्राण बहाल रहेगा। तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। प्रभु आज एक निर्णय की घड़ी है, और होने दीजिए कि आज इस निर्णय की घड़ी में हम सही निर्णय करें। प्रभु जी, अभी तक हमने बहुत से गलत निर्णय लिए हैं, और उसकी वजह से हमारी जिंदगी में बड़े भूचाल, बड़े तूफान आए। प्रभु जी, थैंक यू जीसस। 2 मिनट अपने जीवन के बारे में सोचिएगा, भूल जाइए दूसरों को। जस्ट थिंक ऑफ योर लाइफ। हैव यू ऑलरेडी टेकन ए डिसीजन टू फॉलो जीसस? थैंक यू जीसस। मैं आपको आज एक चांस देना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने निर्णय नहीं लिया प्रभु के पीछे चलने का, तो आज वो समय है कि आप अपने आप को एक निर्णायक स्थिति में पहुंचा करके एक सही निर्णय लें। आपने परमेश्वर के वचन को सुना और बहुत दिन से सुन रहे हैं। आपने उसके महात्म्य को, उसके पराक्रम को देखा है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो आज ये निर्णय लेना चाहता है, तो हम आपको पूरा मौका देना चाहते हैं। आप सिर्फ अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। हम कुछ कार्यक्रम नहीं करने जा रहे, हम सिर्फ आपके लिए दुआ करना चाहते हैं कि प्रभु आज का मेरा निर्णय यह है कि मैं सिर्फ आपके पीछे चलूंगा। बस अपनी जगह खड़े हो जाइएगा और कुछ नहीं करना आप। अगर कोई ऐसा है, थैंक यू जीसस। तुम कब तक 2 विचारों में फंसे रहोगे? थैंक यू जीसस। मैं सिर्फ दुआ करना चाहूंगा आपके लिए कि जो आपने निर्णय लिया है, प्रभु इस निर्णय को मजबूत करने में आपकी मदद करें। पूरा बाशी करा। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते इन प्रियों के लिए। प्रभु जी, ये मेरे पीछे ना चले, मुझको अपने पीछे नहीं, तेरे पीछे चलाना है, ताकि इनकी आशीष इनको मिलती रहे भरपूरी के साथ। इनका घर बार बना रहे, खुदावंद बचा रहे प्रभु जी इस आसमानी आफत से। हमारे सेवक बचे रहे, हमारे पशु, हमारा घर बार, हमारी संपत्ति बची रहे और हमारा प्राण बचा रहे। खुदावंद एक बार फिर से इन प्रियों को तेरे सामने हम लेकर के आए हैं। तूने अंतर किया प्रभु जी, और उस अंतर की आशीष दिया। गोशेन देश में जहां इस्राएली रहते हैं वहां ओले नहीं पड़ेंगे, उनके पशु नहीं मरेंगे। ये मेरी ओर से है, ये मेरी आशीष है। तुम्हारे अंतर होने की ये आशीष मैं देता हूं। फिरौन के कर्मचारी है प्रभु जी, बहुत मान करके देख लिया फिरौन की, केवल नुकसान कराया है फिरौन ने, लेकिन अब नहीं। एक बार तो आपका वचन मान करके देखेंगे। और लिखा है जितनों ने अपने सेवकों को, अपने पशुओं को अंदर कर लिया, वो सब बच गए। आशीष है मित्र। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, आपके निर्णय को मजबूत करने में, आपके विचार को और भी स्पष्ट करने में, क्लियर करने में कि what do I want to do, who do I want to follow। हम तेरे वचन पर कैसे चले।